इसके वाक़यात जब से ये सानिया हुआ लगातार लोग उसका बात करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। दास्तान करबला, वाक़े करबला, सानिह करबला। दुनिया में इस कदर इसका तज़किरा है कि शायद ही कोई बस्ती, कोई करिया ऐसा हो जहाँ इसके याद में लोग महफ़िल न सजाते हों। वजह क्या है? शहादतें बहुत सी होती हैं और इस्लाम की तारीख़ तो है ही रंगीन तारीख़। ये तो अज़ल से शहादतों का सिलसिला जारी है, लेकिन ये वाक़या तारीख़ में आकर यूँ सख्त हो गया है कि तारीख़ जब दुनिया तो आगे बढ़ रही है लेकिन लौट कर उसी पर नज़रें जमाए बैठी है। वजह क्या है कि उस वाक़या में वो वजूद दुनिया से गए हैं। उन लोगों ने कुर्बानी पेश की है कि जो उस दौर के सबसे कीमती तरीन वजूद थे। उस दौर में खानवादा रिसालत से बढ़कर न पहले न बाद में ऐसे नफूस कुदसिया तारीख़ ने कभी नहीं देखे जिनके गर्दनों पर तलवार चलाई गई हो, जिनके बच्चों से लेकर जवानों तक और बूढ़ों तक ने कुर्बानी पेश की हो, और फ़कत एक मकसद के लिए, एक मकसद, और वो मकसद क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह को सरबुलंद रहना है। इस पर आँच नहीं आने देनी है। हर चीज़ गवारा की जा सकती है लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह पर कोई हर्फ और दब्बा नहीं लगने दिया जा सकता। और हज़रात गिरामी, एक बात मैं उलमाए किराम की मौजूदगी में बड़े अदब से पेश करना चाहता हूँ आपकी तवज्जो के साथ, कि यहाँ एक बात को आप भी महसूस करेंगे कि मेरे नबी के वो शहज़ादे जिन्हें मेरे नबी ने अपना बेटा कहा, जिन्हें जन्नत के नौजवानों का सरदार कहा, जिनको अपने दोष पर सवार किया, जिनके माथे पर, पेशानी पर, रुखसार पर मेरे नबी ने बोसे दिए, जिनकी खातर मेरे नबी ने सजदे तवील किए, जिनकी खातर मेरे नबी ने अपनी बेटी से कहा कि फ़ातिमा इनको रोने न देना, मुझसे इनका रोना देखा नहीं जाता है। इतने कीमती वजूद, आखिर उन्होंने जान पेश कर दी। मकसद कोई बड़ा तो होगा, मकसद उस वजूद से बड़ा था, और मकसद वही है जो मैंने पहले कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह और दीन की खातर बड़े से बड़े की भी कुर्बानी पेश की जा सकती है, हर चीज़ कुर्बान की जा सकती है, लेकिन दीन पर कोई आँच और हर्फ नहीं आने दिया जाता। ये एक मैसेज है करबला का कि लोगों, तुम छोटी छोटी चीज़ पर अपने आप को बचाते हो। ये दीन कितना कीमती है कि देखो मेरे नबी के लाडले फर्जंद ने भी जान पेश कर दी। इस दीन की खातर 6 माह के अली असगर ने भी जान पेश की है, 18 साल के अली अकबर ने भी जान पेश की है, और नो मोहम्मद ने भी जानें पेश की हैं, और अब्बास अलमदार ने भी अपनी जान पेश की है। तो इसलिए वाक़या सुनते हैं हम, याद मनाते हैं, लेकिन हम उसी जगह पर छोड़कर घर को चले जाते हैं। लेकिन हज़रात गिरामी, उसका पैगाम अपने जहन में और अपने दिमाग में, अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिएगा कि दीन कितना कीमती है, इस्लाम कितना कीमती है। सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, दीन के लिए कभी भी मसलत का शिकार नहीं हुआ जाता। ये करबला वालों का बड़ा वाज़े पैगाम है। वो आराम से मदीना में बैठकर शहजादों जैसी ज़िंदगी बसर कर सकते थे, वो मक्का में रहकर ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर सकते थे, सजदे करते, रातों को क़याम करते, लोग हाथ चूमते, जिधर से गुज़रते लोग दीदाव दिल फर्शे राह करते, लोग एक नज़र देखने को बाहर खड़े रहते,
सब कुछ छोड़ दिया, आराम छोड़ा, वो मदीना जिस पर हर एक फ़िदा होने को तैयार है, वो मदीना जिसके चंद लम्हे मुयस्सर आ जाएं तो इंसान समझता है कि कायनात की दौलत मुझे मिल गई है। वो मदीना जहाँ ये पैदा हुए, बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, उम्र का एक लंबा अरसा जिस शहर में गुजारा हो, जहाँ मेरे सरकार का रोज़ा अनवर हो, उसके करीब रहते हों, ये मदीना भी छोड़ा इमाम अली मुकाम ने, मक्का भी छोड़ा है, हज होने वाला है, लोग एहराम बांधकर अरफात की तरफ जा रहे हैं और इमाम अली मुकाम मक्का छोड़कर करबला की तरफ जा रहे हैं। तारीख़ अजीब एक मंज़र पेश कर रही है और ये मंज़र हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आराम और सुकून की ज़िंदगी उनसे बेहतर शायद कोई और ना गुजार सकता, लेकिन मेरे नबी के उन शहज़ादों ने, उन्हें कदर थी इस दीन की, उन्हें ख़बर थी कि मेरे नाना का दीन कितना कीमती है, जिस दीन की खातर मेरे नबी ने पत्थर खाए हैं, जिस दीन की खातर मेरे नबी के पाँव में कांटे भी आए हैं, जिस दीन को फैलाने के लिए मेरे नबी ने लोगों की गालियाँ भी सुनी हैं। सोचिए कितना कीमती दीन है। सरकार ने सब कुछ गवारा किया है लेकिन दीन को पहुँचा कर रहे हैं। इसलिए ये महाफिल फ़कत महाफिल नहीं होती हैं, ये तकरीब फ़कत एक तकरीब नहीं है। यहाँ से हमें कुछ लेकर जाना है, अपनी ज़िंदगियों में समोना है उसको, अपने घर में बैठकर अपने बच्चों को, बीवी को, घर बार को बताना है कि दीन कितना कीमती है। शुक्र करें हमें आराम से मिल गया। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। यहाँ तो कदम कदम पर शहादत देनी पड़ती है, मुफादात की शहादत, नज़रियात की शहादत, अपने जो ख़ानदान की असबियत की शहादत, क्या कुछ नहीं कुर्बान करना पड़ता, दीन की खातिर सब कुछ छोड़ना पड़ता है, फिर जाकर इंसान कामयाब होता है। आइए हम भी इस महफ़िल से कुछ सबक लेकर जाएं। इन उलमाए किराम से जब हम ये वाक़या सुनते हैं तो मकसद यही होता है कि ये हमारे अंदर उतर जाए। फ़कत यही आंसू ना बहाएं, घर में बैठकर तन्हाई में भी आंसू बहाएं कि या रसूल अल्लाह हमें भी तौफीक मिल जाए इस दीन के लिए कुछ पेश करने की, हमें भी कुछ लम्हात कुछ इस दीन की खातिर खर्च करने के लिए मिल जाएं, तो फिर इससे बढ़कर कीमती और चीज़ नहीं है। और दूसरी बात, इससे पहले कि मैं हज़रत अल्लामा साहब से किताब की दावत दूँ आपको, एक और बात ज़रूर ज़हन में रखिएगा। इमाम अली मुकाम के हम करबला का वाक़या ही पेश करते हैं, बहुत शान है, बहुत अज़मत है इस वाक़या में। और सैयदा खातून जन्नत की शान कि वो मवालिदा हैं इमाम हुसैन की, बहुत शान है। लेकिन हज़रात इकरामी ये भी तो हम सारे मानते हैं कि उनसे ज़्यादा बाहया कोई नहीं है। सैयदुन्निसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा बाहया ख़तून कोई नहीं है। यही रवायत उलमा से सुनी है ना कि हशर के मैदान में हुक्म होगा आंखें झुका लो, मेरे नबी की लाडली ने गुजरना है। आज दिल पर हाथ रख कर बताइए, क्या हम उस मोहतरम मुक़द्दस पाकीज़ा इफ़्फ़त माँ बीबी कर साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ सकते हैं, जहाँ सरेआम बच्चियों को बाहर बाज़ार में नंगा किया जा रहा हो, जहाँ नोचा जा रहा हो दरिंदों की तरह? क्या ये दीन इस्लाम है या ये करबला का पैगाम है? वो तो वो हैं कि जिनकी हया की कस्में मेरे नबी गवाही भी दें और कुरान कस्में खाए कि आपको यूँ पाक कर दें कि जैसे पाक करने का हक़ है। उनका नाम जिस बेबाकी से हम ले लेते हैं और जो किरदार अभी सानिया हुआ है लाहौर में, सोचिए तो सही, डूब मरने का मुकाम है इंसानियत के लिए। क्या ये सीखा है हमने? क्या इन उलमा से हम ये लेकर जाते हैं अपने अपने गिरेबान में, जहाँ की हर घर में बेटी है, हर घर में माँ है, हर घर में बहू है, हर घर में ख़तून बसती है? ज़रा सोचिए तो सही, उस ख़तून की जगह मेरी बेटी होती तो क्या होता? कभी बेटे को पूछा है कि हमने कहाँ दिन गुजार कर आए हो, किस महफिल से उठकर आए हो? मेरे नबी तो कहते हैं अपने दोस्तों को पहचानो, क्योंकि इंसान अपने दोस्तों के दीन पर होता है। मेरे सरकार ने कोई चीज़ छुपाई नहीं हमारी तरबियत की, हम फ़ज़ाइल में उलझ गए।
हम तो कहते हैं एक हाथ दो जन्नत ले लो, अरे जहाँ सर दिया इमाम अली मुकाम ने वो जन्नत ऐसे नहीं मिलती है। अगर इतनी आसानी से मिलती कि हाथ किसी के हाथ में देने से जन्नत मिलती है, वो तो फिर मदीना में उनको मिल चुकी होती, वो ना निकलते कभी करबला की तरफ। 6 माह के अली असगर को भी उन्होंने पेश कर दिया, 18 साल के अली अकबर को भी पेश कर दिया, औनो मोहम्मद भांजे भतीजे भी पेश कर दिए। सबको उठाकर, सबकी लाशें उठाकर लाए इमाम अली मुकाम। क्यों? कि एक पैगाम है जिसके लिए दुनिया में आए, एक मकसद के लिए जीना है। आज सोचिएगा घर में बैठकर, एक नज़र अपनी बेटी को देखिएगा और फिर अपने अंदर शर्मसार होइएगा कि क्या ये हम इंसान कहलाने के काबिल हैं? क्या तरबियत की हमने? कितना अपने बच्चों को पूछा है, उनकी महफिल का ख्याल किया है, कहाँ बैठता है, किन लोगों में बैठता है, क्या कमा कर लाता है, कहाँ से कमा कर लाता है। ये दीन नहीं है हज़रात गिरामी। क्या है एक रात महफिल में बैठे और कहा हम बख्शे गए? नहीं, दीन मुसलसल मेरे नबी की अताअत का नाम, दीन मुसलसल रब के हुक्म को मानने का नाम है। एक नज़र बेबाक उठ गई, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। एक जुमला गलत निकल गया, क़यामत में उसका हिसाब देना पड़ेगा। एक कदम गलत उठ गया, रब क़यामत में पूछ लेगा ये कदम दिया, ताकत मैंने दी थी, कि खर्च कहाँ कर किया है। उलमा बैठे हैं, हज़रत साहब बैठे हैं, पूछिए कि हदीस नहीं है कि 5 सवालों के जवाब दिए बगैर इब्ने आदम गुजर नहीं सकता। पहला ये है कि उम्र दी थी, खर्च कहाँ की है? जवानी दी थी, कहाँ कहाँ खर्च करके आए हो? शबाब मिला था, ताकत मिली थी, क्या औरतों की इज्जतें लूटते रहे हो? क्या लोगों की बेटियों के तमस्खुर उड़ाते रहे हो? या किसी बाहया इंसान की तरह, उस्मान गनी की तरह नज़रों में हया भी पैदा की? फ़कत नमाज नहीं इस्लाम में, फ़कत रोज़ा नहीं इस्लाम में, फ़कत हज और ज़कात नहीं इस्लाम में। इस्लाम सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक पूरे का पूरा दीन है। या जो लज़ीन उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़, ईमान वालों पूरे को पूरे इस्लाम में आओ। आज मुहर्रम का ये तकरीब, ये शब आशूर हमसे सवाल करती है कि नाम तो उनके लेते हो जिन्होंने कभी नज़र उठाकर गैर को नहीं देखा, नाम तो उन पर न्याज दे रहे हो जिनकी इफ़्फ़त और इस्मत की दास्तानें अर्शों पर फरिश्ते सुनाते हैं। जो दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें। आज हमें पैगाम लेकर जाना है कि हमें अपना मुहासबा करना है। अपने घर से इब्तदा कीजिए, अपने घर से इसको शुरू कीजिए। आज पूछिए अपने बेटे से, सुबह से निकले थे, शाम को आए हो कि कहाँ रहे हो? एक मरतबा बाप ने खड़े होकर बेटे से पूछना शुरू कर दिया, हमारा मुआशरा सुधर जाएगा। उम्मीद है बात सख्त थी, लेकिन हकीकत है उससे आंखें चुराई नहीं जा सकती। हमारा मुआशरा बहक गया है, हमारे जवान तबाही के धाने पर जा पहुँचे हैं। वजह क्या है? बेलगाम है, रोकने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के सामने पेश होना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हशर में उन्हीं के सामने जाना है। किस मुँह से जाएंगे, किस तरह उनका सामना करेंगे? आइए तौबा भी करें, रब से माफ़ी भी मांगें, अपनी इस्लाह भी करें और उस प्यारे नबी की बारगाह में इल्तिजा भी करें कि या रसूलल्लाह, तदबीर संभलने की हमारे नहीं कोई, हाँ एक दुआ तेरी कि मकबूल खुदा है। हदिया नात बहज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत दूँगा साहबज़ादा ज़ीशान साहब को।